पहला पराक्रम क्या हुआ? मेरे साथ जो होता है उसका जिम्मेदार मैं हूं। दूसरा पराक्रम ये है, नमो भाव, अहो भाव, अहो अहो, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, आज का दिन धन्य हो, आप मिल गए, आप आए, बाहर आई। बस ऐसा व्यक्त करो जो भी आए आपके जीवन में। और ये इसको इस प्रकार बिहेवियर करने के लिए आपको टॉनिक चाहिए। वो टॉनिक कौन देगा? सात कृपा। ये शक्ति कहां से आएगी? ये स्रोत कहां से आएगा? ये सातों के पास से आएगा। वो पावर कहां से आएगा? ये सात देंगे आपको पावर, सात कृपा। फिर चौथा पराक्रम, हाँ? तीसरा हो गया ना सात कृपा। चौथा पराक्रम चौथा पराक्रम यह है कि मेरे से जब भी गलती होगी मैं उसका तुरंत स्वीकार करूंगा और इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा। वो कैसे करूंगा? तो बोले सदगुरु की निश्रा में करूंगा, अपनी स्वच्छंद बुद्धि से नहीं करूंगा। अब समझ में आया कि साधु के भाव गुण के अंदर सदगुरु की हाजिरी सबसे महत्व की है। जो भी साधना करते हैं, साधक हैं, उसके लिए ये सबसे बड़ी चेतावनी है। भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र में पहले अध्ययन में विनय श्रुत में यही बताया कि भाई तू इस मेरे मार्ग पे चलने आया है तो पहले तुझे सदगुरु के साथ कैसे व्यवहार करना, पहले ढूंढना कैसे और व्यवहार कैसे करना। इस साल की देशना सुन लेना, 2020 की पूरा क्लियर कट बताया है। और एक स्टेप आगे जाके ये भी बताया कि तेरा रिलेशनशिप विद सदगुरु एक पर्सनल रिलेशनशिप है, जिस जोन में कोई भी नहीं आएगा तेरे दो के सिवा। Nobody is allowed in that zone. Are you getting it? And when you are in that zone, आपको प्रसन्न चित्त से रहना है, पूज्य भाव से स्वीकारना है, अपनी फालतूगिरी से बचना है, और फालतूगिरी उसके सामने करनी नहीं है। वाणी वर्तन व्यवहार पूज्य भाव से करना है, और वो जो बताए वैसा ही बिल्कुल करना है। यहां से एक स्टेप ऐसा नहीं और वैसा नहीं, मेरे को ये नहीं जमता है, मेरे को ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये कुछ चलता नहीं अध्यात्म मार्ग के अंदर। क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके माध्यम से हम कुछ अपना निर्णय ले सके। हमारे पास कोई अनुभव ज्ञान नहीं है। और अगर ऐसा किया तो वहां चेतावनी दे दी कि बस खत्म, अनंत काल तक तुझे ये अभी अस्तित्व मिलने वाला नहीं है। मौका था, चौका मार लिया और अपनी दिमाग वापरी तो गया 12 के भाव में निगोद तक जा सकता है तू। इतना बता दिया भगवान ने, भयंकर परिणाम बता दिया, अनंत काल तक सड़ेगा वहां पर। नौटंकी नाटक ऐसी हस्तियों के सामने कभी मत करना। अपना दिमाग का दही मत बनाना। दो हाथ जोड़ के खड़े रहना, जो बोले सुनते रहना। वो आपको गाली बोले, गलोच बोले, प्यार करे, तमाचा मारे, जो भी करे उसको स्वीकार कर लेना। जिस दिन तू ये कर पाएगा उसी दिन तेरी मुक्ति संभव है, नहीं तो नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? वो कुछ भी बोले, हम क्या पागल है क्या? वो कुछ भी बोले वो करते रहेंगे, तो सब नहीं चलता है, मजा नहीं आती है। कर, मजा करने के लिए गया था ना तू, जाओ जाओ, अभी घूमते रहे, फिरते रहे,
अनंत काल तक ढूंढते रहो। अरे वो मिल गए वही तेरा भाग्य है भैया। करोड़ों साल अनंत काल तक मिले नहीं थे, अब मिले हैं तो नाटक नौटंकी बंद कर दे। अपनी होशियारी ठोकना बंद कर दे। तू कितना होशियार तेरे जेब में रखना। बहुत कर ली होशियारी तूने, इसीलिए तो यहां तक ये सड़ रहा है तू। समझ में आया? ये उत्तराध्ययन सूत्र की बात कर रहा हूं। और ये जो करेक्शन बोले ऐसे उसको इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करना शुरू कर दे, बिना अपना दिमाग वापरे। और जो सत्संग समागम सत्समागम स्वाध्याय से जो समझ में आ रहा है, वो भी उनको पहले पूछना है कि भाई मेरे लिए ये लायक है, उपयोगी है, मैं ऐसा करूं क्या, ये करने लायक है मेरे लिए। जब सत्संग चलता है तो सबके लिए जनरल होता है, तो उसमें आपको क्या उपयोगी है उनका गाइडेंस लेकर करना है। समझ में आ रहा है? ये उपध्यान है इसी के लिए। हियर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ 1 to 1 and you have to expand in that zone and expand your own personal zone that way. इसी को पराक्रम बोलते हैं। अनंत काल से तो हमने उल्टा ही किया है, अपनी स्वच्छंद बुद्धि से ही चले, इसलिए तो यहां सड़े पड़े हैं अभी तक। अनंत काल में कुछ नहीं हुआ अपना। अब जब ऐसी हस्ती मिली तो भगवान ने चेतावनी दी कि उसके साथ कैसे व्यवहार करना है और कैसे रहना है। वो आपको बुलाए, आવું છું ને, જોતા નથી હું એ કામ કરું છું, નવરા નથી બેઠા અમે। फोन आया उठाएंगे ही नहीं। हाँ साला माथू ज खाए आ, फोन કર્યા કરે વારે ઘડીએ। કેમ ન ઉપાડ્યો? હું બહુ બિઝી છું। બસ હવે રે તું બીજી, જીવનભર કાયમ માટે અનંત કાળ માટે બીજી જ રે, કર્યા કર તું તારું જે કરે છે। समझ में आ रहा है विनय भाव क्या होता है? लोग तरसते हैं ऐसी हस्ती को मिलने के लिए, और आपके सामने आकर आपके बैठे हैं रूबरू, और आपको तभी चर्बी चढ़ती है। बस खत्म। अरे वो मिल गए, सामने मिल गए, आप उसको एक मित्र के जैसे बात करने की आपको परमिशन मिल गई, ये सबसे बड़ी बात है। आपको ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करने को मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। उसके करीब आना, 3 फुट के नजीक आना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। समझ लेना बहुत। ये मैंने नहीं बोला, ये भगवान महावीर ने अंतिम वाणी में उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ऐसी 10 चेतावनी दी है। 10। क्योंकि इसके कारण तू हमेशा मार खा बैठा है, हमेशा यही गलती कर बैठा है, और अभी वापस ऐसी गलती करेगा तो वापस अनंत काल तक सड़ेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल, अरे वो उसका वर्णन सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। मरीचि ने एक गलती की, एक गलती। आदिनाथ परमात्मा का पोता मरीचि, भरत का बेटा मरीचि सन्यासी बना, त्रिदंडी, और बोल रहा है कि ओ आदिनाथ भगवान ने जो किया है उसके लायक तो मैं नहीं हूं, मैं तो अपने हिसाब से सन्यास कर रहा हूं और उसका मुझे गर्व है। खत्म। वही महावीर, पहले तीर्थंकर आदिनाथ, अंतिम तीर्थंकर महावीर। कितना काल बीत गया भैया। अरे वो तो महावीर थे, उसका बच गया वो, हम ऐसे नहीं बच पाएंगे। वो क्यों बच गए? क्योंकि उसका सम्यक दर्शन ऑलरेडी प्रकट हो चुका था नैसार के भव में, इसीलिए वो बच गए। हमारा हुआ है कि नहीं किसको पता। इसलिए भगवान चेतावनी देते हैं, घोड़ी ना, बोबड़ी बंद, दिमाग
ઘરે મૂકીને આવજે, કાં ખિસ્સામાં મૂકી દેજે, જ્યાં કચરા પેટીમાં નાખીને મળજે એને. તારી પાસે બુદ્ધિ છે જ નહીં, એ જ રીતે મળવાની તૈયારી રાખજે, નહીં તો આઉટ, ઓવર એન્ડ આઉટ, યુ આર ઓવર. ડોન્ટ શો યોર intelligence. Show your intelligence in implementing what Sadguru says. बुद्धि का उपयोग ऐसे करो, इंप्लीमेंट में करो. उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स और उनको सिखाने की कोशिश मत करना. 12 के भाव में जाएंगे. ये पराक्रम है, इसीलिए उसको पराक्रम कहा है. तो ही करेक्शन होगा, अदरवाइज देर इज नो करेक्शन, नो कनेक्शन. नो करेक्शन, नो कनेक्शन, नो अटेंशन. एंड यू विल बी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम अनंत काल. चार पराक्रम हुए. पहला पराक्रम, मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार किसी के ऊपर उंगली मत उठाना. अरे लोग तो ऐसे है निकलते हैं कि हे गुरु जी आपके लिए मैं फंस गया, आपका सुना ना उसमें मेरा बेड़ा गर्क हो गया, ऐसे बोलने वाले आ जाते हैं. उसमें 100 में से 1% उसका नुकसान हो गया, उसमें इतना बड़ा उसने आरोप डाल दिया. अरे तू 99% बचा गधे, उसकी तेरे को कोई है, कल्पना है? नहीं तो 12 के भाव में कुत्ता भी तुझे नहीं पूछने वाला था. समझ में आ रहा है? रास्ते का कुत्ता भी नहीं पूछता था तुझे. उसको जाके कुछ भी बकवास कर देते हैं उनके सामने, कुछ भी बकवास. ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ढिकना हो गया, पूछना हो गया. अरे भाई तू सीमित है, तेरे को कोई दृष्टि नहीं है. अगर ये दृष्टि मिल गई है, ऐसी हस्ती मिल गई है, तो तेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है. अपनी नौटंकी नाटक करना शुरू कर देगा तो बस उनको क्या पड़ी है, उनका क्या फर्क पड़ता है. तूने अपना पैर पे कुल्हाड़ी ऐसी मार ली, ऐसी मार ली कि भवो भव तक, भवो भव तो छोड़ो, यहां तो भगवान ने सदगुरु के बारे में इतनी बड़ी चेतावनी दी है कि सीधा निगोद में जाएगा तू. यहां से पहले तिर्यंश में जाएगा, भोगावली करेगा, और फिर तिर्यंश में कोई तुझे नहीं बचाएगा. वहां से तूने और कुछ गलती की है तो नरक में जाएगा, और नरक से सीधा निगोद में जाएगा, या तिर्यंश से सीधा निगोद में जाएगा. ऐसी हरकत कभी मत करना. सदगुरु न मिले तो ऐसी भूल नहीं हो सकती है. मिलने के बाद अगर आपने ये किया तो गए काम से. सदगुरु हो या परम गुरु है, दोनों. मिलने के बाद गंभीरता बढ़ जाती है गुनाह की. नहीं मिला तब तक कुछ नहीं, मैं पता था, अज्ञान में चले गया, वहां दोष कम होता है. मिलने के बाद आपने ऐसा काम कर दिया. कई लोग बोलते हैं भगवान घर में आया ત્યારથી मारो तो पनौती बेसी गई. हाँ, ऐसे लोग भी मिले हमको. हमारे घर में पधराव्या છે ને હવે અમે પાછા આપીએ છીએ. બરબાદી, અરે તું જે ખતમ થઈ જવાનો હતો એમાંથી બચી ગયો, અને તું નિમિત્ત કોને આપે છે? ભગવાનને. ઘોડીના दया आती है ऐसे लोगों को. हाँ, कांठे आवी अटकिया. ये मिल गए, स्पर्श भी हुआ, फिर भी क्या कर डाला? इंसल्ट कर डाला परम गुरु और सदगुरु दोनों का. और उसको रत्ती भर अंदर कुछ होता नहीं है, और दुनिया भर के प्रॉब्लम पड़े हैं उसके जीवन में. धीरज नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है. तुरंत उबला उबला हो जाता है, तुरंत. न श्रद्धा है न पेशेंस है, धीरज है. भगवान ने कहा, मालूम है, श्रद्धा और सबूरी, ये बेसिक फंडामेंटल है अध्यात्म का. श्रद्धा कर तो तेरे पे भरोसा है ना, उससे 1000 गुना भरोसा उस पे डाल दे,
तो ही तेरा कल्याण होगा, नंबर 1। और नंबर 2, सबूरी, पेशेंस, टेक टाइम मैन, गिव टाइम, गिव। इतने अनंत काल से तू कितना सड़ रहा था, तेरे को कुछ पता है क्या? एक बार एक લેડીઝ આકે हमको પ્રશ્ન किए, क्या સ્ત્રી ભાવમાંથી ક્યારે છુટકારો થશે? કેમ, શું થયું? તો કે બધું સ્ત્રીને જ સહન કરવાનું છે, એવું જ છે આ જગત. જે કંઈ પણ થાય એની આસપાસ એની જિમ્મેદારી એને જ ગણાવવામાં આવે છે. તો આ સ્ત્રીપણામાંથી એટલું કંટાળી ગઈ છું હું. હવે ગુરુજી આમાંથી નીકળવું કેમ? હું કહું એમ કરીશ? હા, બધું કરીશ. 2-4 દિવસ, 6 મહિના ગયા, બધું ઓટોમેટિક સુધરવા માંડ્યું. જેવું સુધરવા માંડ્યું એવી બુદ્ધિનો વપરાશ ચાલુ કર્યો એનો પાછો. ને પછી ગુરુજી આમ ન હોય, આમ હોય. બૈરાઓને છે ને આમ હેન્ડલ કરાય, આમ ન કરાય. કોને શીખવાડે છે? નમો જીણાણમ. હવે આપણે આવતા ભાવમાં મળશું. એને શું પડી છે ભાઈ? પોતે જિમ્મેદારી લઈને તમને સંભાળતા હતા. તમને સ્ત્રીપણામાંથી બહાર નીકળવો તો એનો રસ્તો તમને જોતો હતો, અને જરાક કંઈક અનુકૂળતા મળીને ત્યાં તમારે ઓલા ખીલ્યા બુદ્ધિના નગારા અને પોતાનું શાણ પણ દેખાડી દીધું. ગયા ખા તામ. अभी तू स्त्री में से बाहर ही नहीं निकल सकती बहुत काल तक. समझ में आ रहा है? ये स्त्री अवस्था खाली मनुष्य में नहीं है, सब योनि में है. स्त्रैण गुण, वो स्त्रैण गुण इतना चिपटू होता है, चिपटू. उसमें से जो आपको हस्ती आपको छुड़ाने आई है ना, वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है आपके साथ. आपको इतनी अपनी सेल्फ जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये एक ऐसा भड़वीर आपको निकालने आया है. वो बहुत बड़ी बात होती है. तो तब आप ऐसे नखरे ड्रामा करना शुरू कर दो, खत्म, गए काम से. उनको क्या है, वो खाली ऐसे ही करेंगे, आउट. करुणा होती तो ऐसे नहीं करते हैं, बोले बैठा रहो. એની સામે જોઈ પણ નહીં, એને અવગુણ, આઈ મીન ઇગ્નોર. કે ભાઈ હવે તો તમે જોતા પણ નથી. શેના જોઈ ભાઈ? તમે શું કરી નાખ્યું? આ તમે બેસવા મળે છે ઈ કહો, એ વાતાવરણમાં આવવા મળે છે ઈ કહો. એ એમની અસીમ અસીમ કૃપા છે કે તમને અહીંયા એલાવ કરે છે. आर यू गेटिंग इट? पागलपन ऐसा होता है कर्म का, वो ऐसा नाच नचाता है. ऐसी हस्ती के सामने हमेशा 2 हाथ जोड़ के नमन करते ही रहना, नहीं तो 12 के भाव में पहुंच जाओगे. तो ही ये इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन आएगा. और उसको मजबूत करने के लिए मैत्री और सेवा, 5वां और 6ठा पराक्रम. सबसे मैत्री, बिना कारण. आप कैसे भी हो, आई लव यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू. और बिना कारण सबको उपयोगी बनना. ये आपको कभी मिलेगा जब इनके साथ संबंध में आओगे, तभी मिलेगा ये ग्राउंड. सब 4था, 5वां, 6ठा जो है वो तभी मिलेगा, वो ग्राउंड तभी मिलेगा जब परम गुरु और सदगुरु के सानिध्य में आओगे. तो
और उनके निग्रह में, उनकी निश्रा में रहोगे तो, अपनी नौटंकी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और हमेशा के लिए सब कुछ खो बैठेंगे। अब ये 6 पराक्रम, ये मनुष्य जीवन में ये पराक्रम करेंगे, जो करेगा अपनी कर्म सत्ता को ललकार सकता है। अगर ये नहीं करता तो गया काम से।